नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कान्हा को बांसुरी किसने दी? हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं कान्हा को बांसुरी किसने दी। द्वापर युग के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे यह सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार लेकर जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उनके साथ रहे। तभी महादेव शिव को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दधीचि वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। महादेव शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते। शास्त्रों में मुरली के मधुर स्वरों ने गोपियों के हृदयों में प्रेम का था तरंगों का सृजन करके उनमें प्रेमोल्लास भर दिया। वे उस मुरली के माध्यम से श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी, ऐसा भी उल्लेखित है। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्णावतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। प्रभु प्रेमियों, यह सुनकर प्रभु ने कहा कि संदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम भी ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु, तदोपरांत सरस्वती जी का जन्म बांसुरी रूप में हुआ और वे विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय बांसुरी बन गई। बांसुरी सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे अपने अधरों के साथ लगाए रखते हैं। ऐसे ही बरकरार गोपियां मुरली को छिपा देती हैं और अनेक ढंग से श्री कृष्ण को खींचाती हैं। एक बार श्री कृष्ण को यह जानने की इच्छा हुई कि अभी इष्ट देव प्रसन्न हुए या नहीं। इसके लिए बांसुरी की परीक्षा चली। एक दिन वास्तव में वेणुवादन करते ही यमुना की गति रुक गई। फिर एक दिन वृंदावन के पाषाण वंशी ध्वनि को श्रवण कर द्रवीभूत हो गए। पशु पक्षी, देवताओं के विमान आदि की गति भी रुक गई, सब स्तब्ध हो गए। इस प्रकार जब पूर्णवंशी की परीक्षा हो गई तो श्याम सुंदर ने आज ब्रज को पांगनाओं के लिए उसे बजाया। उस वेणु गीत को जैसे ही श्री ब्रज
गोपियों ने सुना वैसे ही औरों ने भी सुना, परंतु रसिकता के अभाववश औरों पर उसका प्रभाव ना पड़ा। वेणुवादन दूर वृंदावन में हुआ और गोपी ब्रज में थी, अतः उन्होंने दूर होने के कारण स्पष्ट नहीं सुना। सुनते ही मूर्छित हो गई। कुछ दिन बाद उनकी मूर्छा भंग हुई। श्री ब्रज सीमांत मुनियों ने वेणु गीत सुना और दूसरों ने वेणु पूजन सुना। पूजन में अर्थ विहीन केवल ध्वनि मात्र होती है, परंतु गीत सार्थक अर्थ युक्त होता है। जिन ब्रज देवियों ने वेणु गीत सुना, उनके अंतःकरण में किशोर श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप अभिव्यक्त हुआ। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि ने भी वेणु पूजन सुना। सभी एक विशेष भाव में मुग्ध हो गए। किसी की समाधि भंग हुई, परंतु किसी को उसका तात्विक रहस्य निश्चित रूपेण ज्ञात न हो सका। चतुर्दश भुवनों में वंशी का स्वर गूंज उठा। प्रभु प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।